हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एचआर सर। नेक्स्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं, इनकी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें अपन ने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। यानी कि अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्लावर के स्ट्रक्चर तक अपन पढ़ चुके हैं। उसके नेक्स्ट आगे जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो अपने फ्लावर के अंदर जो आवश्यक चक्र हैं, यानी कि एसेंशियल जो गोल्स हैं ना, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि जो आवश्यक चक्र हैं उनके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर जनन तंत्र। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर जनन तंत्र है, उसके अंदर अपन उमंग के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि नर जनन तंत्र को अपन उमंग कहते हैं, एंड्रोशम कहते हैं। जो उमंग है, एंड्रोशम है, उसकी जो एकल इकाई है उसको कहते हैं कि क्या, पुंकेसर, यानी कि स्टेमन। जो पुंकेसर है, स्टेमन है, ये इस उमंग की एकल इकाई है। प्रत्येक जो स्टेमन है, पुंकेसर है, वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको अपन कहते हैं एंथर, यानी कि पराकोश। दूसरा उसका पार्ट है कनेक्टिव, यानी कि यूजी, और थर्ड उसका पार्ट है फिलामेंट, यानी कि पुतंतु। उसको अपन यहाँ डायग्राम के द्वारा शो कर रहे हैं। इसका जो डायग्राम है उसके अंदर अपन इसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं स्टेमन, यानी कि पुंकेसर की। स्टेमन जो पुंकेसर, उसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे अपर जो पार्ट आपको नजर आ रहा है किसी भी फ्लावर के अंदर, सबसे बाहर आप कैलिक्स देखेंगे, उसके बाद कोरोला, उसके बाद आप देखेंगे उसके अंदर यानी कि एंड्रोशियम, यानी कि थर्ड पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। और एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर यहाँ पर जो एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन की जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसमें सबसे अपर जो पार्ट होता है वो होता है क्या, एंथर, यानी कि परागकोश। यानी कि ये जो परागकोश होता है ये एक प्रकार का फूला हुआ और सबसे शीर्ष अपर पार्ट होता है, और उसके नीचे जस्ट यहाँ पर एक कनेक्टिव यानी कि यूजी, यानी कि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, यूजी उत्तक होता है, जो काम क्या करता है, परागकोश को पुतंतु से ज्वाइंट करने का काम करता है। उसके नीचे यहाँ पर आपको एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर नजर आ रही है, यानी कि पुतंतु। और पुतंतु जो है ये फिलामेंट है, ये एक प्रकार की नलिकाकार और पतली स्ट्रक्चर होती है। ये काम क्या करती है, ये जो परागकोश ऊपर जो प्रेजेंट होता है ना, उसको यहाँ पर पुष्पासन से थैलेमस से जोड़ने का काम करती है। तो इसके कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट इसका परागकोश एंथर है, सेकंड पार्ट इसका यूजी कनेक्टिव है, और थर्ड पार्ट इसका पुतंतु फिलामेंट है। थर्ड पार्ट हो गई। अब इसके अंदर अपन करते क्या है कि भी अपने को तो डिटेल स्ट्रक्चर पढ़नी है किसकी, पुमंग की, यानी कि पुंकेसर की। इसके जो थर्ड पार्ट है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है परागकोश, यानी कि एंथर। तो एंथर की स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए अपन करते क्या है, यहाँ पर जो एंथर है उसका अपन टीएस सेक्शन काटते हैं, और एंथर का टीएस सेक्शन काटोगे तो अंदर से अपने को एंथर किस प्रकार का नजर आता है। तो उसकी टीएस सेक्शन काटेंगे ना तो एंथर एक प्रकार से ऐसी स्ट्रक्चर है जिसका टीएस सेक्शन काटने पर अपने को ये डायग्राम अपने को नजर आता है। ये इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है किसकी, एंथर की। और जो 3D स्ट्रक्चर है उसके अंदर अपने एंथर को देख रहे हैं कि एंथर किस प्रकार के स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है। ये जो परागकोश है, एक परागकोश के अपन 3D स्ट्रक्चर, इनका टीएस सेक्शन अपन काटते हैं तो अंदर से अपन को ये परागकोश नजर आता है। और परागकोश क्या होता है अभी, एक प्रकार की बैग या शैक होता है, यानी कि उसको अपन कह सकते हैं क्या, पोलन शैक, यानी कि इसको कहते हैं परागधानी। यानी कि ये एक प्रकार की क्या होगी यहाँ पर, यानी कि इसको परागकोश भी कह सकते हैं। कोश का मतलब थैली या धानी होती है, और इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो होते हैं परागकण, यानी कि पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर परागकण जिसके अंदर प्रेजेंट है उसको अपन कह सकते हैं परागधानी, यानी कि पोलन शैक अपन कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर अपने ये नजर आ रही है कि यहाँ पर ये जो इसकी स्ट्रक्चर है उसके अंदर अपने को जो अपर जो पार्ट है उसका सेक्शन काटा, तो उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है वो है यूजी, और नीचे इसकी ये पूरा एंथर का पार्ट है, और नीचे यहाँ पर फिलामेंट प्रेजेंट है। अब जो इसकी स्ट्रक्चर है उसके अंदर अपन ये देख रहे हैं कि जो पूरी यहाँ पर जो एंथर की स्ट्रक्चर है, यानी कि जो परागकोश की, उसके अंदर पाए जाते हैं क्या, परागकण, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। और पोलन ग्रेन्स या परागकण जो प्रेजेंट है ना, ये परागकण किसके अंदर पाए जाते हैं, इसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं कि क्या,
यानी किसको कह सकते हैं परागधानी, यानी किसको कह सकते हैं पोलन सैक। पराग कण पाए जाते हैं परागधानी के अंदर, इसलिए पराग कणों को अपन कह सकते हैं क्या लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर। क्या कह सकते हैं लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर। ये जो परागधानी है इसके अंदर पाए जाते हैं परागकण, इसलिए यहाँ पर परागकणों को कह सकते हैं लघु बीजाणु। इसलिए लघु बीजाणु किसके अंदर पाए जाएंगे लघु बीजाणु धानी के अंदर। किसके अंदर लघु बीजाणु धानी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर पूरा जो एंथर है ना उसके अंदर यहाँ पर लघु बीजाणु धानी पाई जाती है कि माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो वो कैसे प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर पर देखते हैं तो अपने को इसमें 4 लेयर या 4 लेयर्स अपने को दिखाई देती है। 4 लेयर्स होती है ना, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कौन कौन सी लेयर होती है और कौन कौन सी लेयर कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर है तो प्रत्येक जो एंथर है यानी कि प्रत्येक जो एंथर की बात कर रहे हैं यानी कि जो परागकोश होता है ना उस प्रत्येक परागकोश के अंदर क्या पाई जाती है यहाँ पर 2 पालियां यानी कि लोब यानी कि 2 पालियां प्रेजेंट है। यानी कि अपन ये मान सकते हैं अगर इसकी 3D स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब ये हो गया कि भी यहाँ पूरा जो एंथर है इस एंथर के अंदर ऊपर वाले को एक पाली मान सकते हैं और नीचे वाले को दूसरी पाली मान सकते हैं। 2 पालियां प्रेजेंट है और दोनों जो पालियां हैं इसका मतलब ये पाली एक होगी दूसरी पाली ये होगी। ऐसे अपन इसको ऐसे मान सकते हैं एक पाली मान लो इधर वाली होगी एक पाली ये होगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब प्रत्येक जो एंथर है वो होता है कि क्या यहाँ पर अपन कह सकते हैं उसको क्या द्विपालित यानी कि उसको कह सकते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अब द्विपालित स्ट्रक्चर है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसका मतलब इस द्विपालित स्ट्रक्चर में आप जो देख रहे हैं एक पाली ये होगी और एक पाली नीचे वाली होगी। तो प्रत्येक जो पाली है ना ये प्रत्येक पाली आप देख रहे हैं 2 कोष्ठों में डिवाइड है। कितने कोष्ठों में 2 कोष्ठों में और उस कोष्ठ को अपन कहते हैं चैम्बर यानी कि प्रत्येक जो पाली है वो 2 चैम्बर में डिवाइड है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि जो द्विपालित स्ट्रक्चर है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप देख रहे हैं एक पाली यानी कि ये ऊपर वाली एक पाली ये होगी। तो प्रत्येक पाली अब ऊपर वाली जो पाली है वो यहाँ पर 2 कोष्ठों में चैम्बर में डिवाइड है और नीचे वाली जो पाली है वो भी कितने 2 कोष्ठों या 2 चैम्बर में डिवाइड है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रत्येक जो यहाँ पर जो एंथर है ना वो किस प्रकार की स्ट्रक्चर है उसके अंदर अपन कह सकते हैं कि ये प्रत्येक आवर्तबीजी प्लांट्स के अंदर यानी कि प्रत्येक जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स है ना उनके अंदर प्रत्येक जो परागकोश है ना ये क्या होता है यहाँ पर द्विपालित स्ट्रक्चर होती है और प्रत्येक जो परागकोश है ना वो क्या होता है ये द्विकोष्ठीय स्ट्रक्चर होती है यानी कि द्विपालित और द्विकोष्ठीय। वैसे तो इसके अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं लेकिन प्रत्येक पाली की बात करते हैं तो प्रत्येक पाली क्या होती है अभी द्विकोष्ठीय स्ट्रक्चर है। इसलिए प्रत्येक ऊपर वाली पाली है वो भी 2 कोष्ठों में डिवाइड है और नीचे वाली पाली है वो भी द्विकोष्ठों में डिवाइड है। इसलिए प्रत्येक को अपन कह सकते हैं क्या चैम्बर यानी कि कोष्ठ। तो कोष्ठ प्रत्येक यहाँ पर टोटल पर जो देख रहे हैं इसी एंथर के अंदर तो बताओ कितने चैम्बर हैं कि कितने कोष्ठ प्रेजेंट है। इसके अंदर अपने को नजर आ रहे हैं 4 कोष्ठ नजर आ रहे हैं यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब 4 जो कोष्ठ है तो बताओ यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं कि ये कोष्ठ जो है ना इन कोष्ठों के अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं अभी इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण प्रेजेंट है। परागकण जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं परागधानी के अंदर। इसलिए परागकण को अपन ने क्या बोल दिया लघु बीजाणु। लघु बीजाणु भी आपको नजर आ रहा है। अपन ने थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया कि जो परागकण है ना उसको अपन ने मान लिया लघु बीजाणु। तो यहाँ पर बताओ क्या प्रेजेंट है लघु बीजाणु प्रेजेंट है ना। तो लघु जो बीजाणु प्रेजेंट है ये लघु बीजाणु किस में पाए जाएंगे लघु बीजाणु धानी के अंदर। किसके अंदर लघु बीजाणु धानी में। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो लघु बीजाणु धानी है वो कितनी पाई जाती है अभी यहाँ पर आपको नजर आ रही है 1 2 3 4 यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो प्रेजेंट है ना यानी कि यहाँ पर 4 लघु
यहाँ पर जो पोलर ग्रेन्स है ना, ये इसमें पहले नहीं बनते, ये बाद में जाकर के बनते हैं, क्योंकि पहले जो होता है ना, ये सारी जो लेयर होती है ना, ये बिल्कुल मिक्स होती है, अपने को दिखाई देती नहीं है, लेकिन अपने को क्लियर स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं, इनमें 4 जो लेयर है ना, उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा शो करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक जो आवर्त बीजी जो प्लांट्स है ना, उनके अंदर प्रत्येक जो लघु बीजाणुधानी है वो यहाँ पर द्विपालित और द्विकोष्ठीय स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पर अपन बात करें इसके अपवाद एक्सेप्शन के रूप में, इसका एक अपवाद है, यानी कि मालवेसी कुल के पादपों में। मालवेसी कुल यानी कि मालवेसी कुल में कौन कौन आते हैं? इसमें कपास, गुड़हल ये आते हैं। तो मालवेसी कुल के पादपों में इसकी जो एंथर की स्ट्रक्चर है, यानी कि एक ही एग्जांपल है इसके अंदर एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर, यानी कि मालवेसी फैमिली के अंदर प्रत्येक जो लघु बीजाणुधानी है, प्रत्येक जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, वो क्या होते हैं? 2 पालियों में डिवाइड न होकर के एक ही पाली में डिवाइड होती है, यानी कि एक पाली ये है, एक पाली ये है। पाली तो 2 पाई जाती है, लेकिन प्रत्येक जो पाली है ना, वो 2 चैम्बर में डिवाइड नहीं होती। सीधा सा मतलब ये है कि वहां पर जो स्ट्रक्चर है वो आपको इस प्रकार की नजर आती है। इसका मतलब यहाँ अपने को ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, तो ये एक पाली होगी, एक पाली होगी, लेकिन ये जो पाली है ना, ये 2 चैम्बर में डिवाइड कभी नहीं होती। इसलिए वहां पर अपन ये कह सकते हैं कि मालवेसी फैमिली के अंदर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो द्विपालित होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी प्रत्येक जो पाली है ना, वो 2 कोष्ठ में डिवाइड नहीं होती। इसलिए यहाँ पर मालवेसी फैमिली है ना, उसके अंदर कितनी, यहाँ पर 2 पालियां पाई जाती हैं, और उसके साथ यहाँ पर इसमें 2 ही क्या पाए जाते हैं? कोष्ठ यानी कि चैम्बर प्रेजेंट है, यानी कि 2 लॉब्ड और 2 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होते हैं किसकी? मालवेसी फैमिली की। इस प्रकार अपन ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर अपन ओनली फॉर किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नरजनन तंत्र का जो पुंग पार्ट है उसके बारे में। अब जिसका जो कहने का मतलब जो योजी है ना, ये योजी काम क्या करता है अभी कि यहाँ पर जो चारों माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है लघु बीजाणुधानियां, उनको क्या करता है ये योजी? योजी एक प्रकार का टिश्यू होता है, उत्तक होता है। ये टिश्यू उत्तक काम क्या करता है? इन सबको जोड़ने का काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रत्येक इसकी जो पाली है ना, ये अलग होने का खतरा होता है, इसलिए इसको कनेक्टिव रखने का, जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है? योजी उत्तक करता है। तो योजी उत्तक इन सबको जोड़ने का काम करेगा। और उसके अलावा यहाँ पर इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो फिलामेंट है। फिलामेंट क्या करता है? एंथर को यहाँ पर जो थैलेमस पार्ट है फ्लावर का, उससे जोड़ने का काम करता है पुष्पासन से। ठीक है, यहाँ पर इसी क्लास के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो क्लास के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपन पढ़ेंगे इससे जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस वीडियो से संबंधित अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में करके बताएं।